नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 में द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ जो अध्याय है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 में है। यहाँ हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज हम अपने प्रश्नावली के अगले प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे, जो 4.3 प्रश्नावली में है। यहाँ पर जो प्रश्न दे रहा है हमें, प्रश्न पूछ रहा है हमें, वहां पर क्या है जरा देखें। हमने आपको समझाया है और फिर से समझा रहे हैं कि ये जो इस तरह के जो प्रश्न हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इन्हें शब्दों में वर्णित प्रश्न कहते हैं, शब्दों में लिखा हुआ। ऐसे प्रश्न को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं और फिर उसका गणितीय स्वरूप हम लोग तैयार करते हैं। जो गणितीय चेहरा होता है उसी के आधार पे हम इस तरह के प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं। इन चेहरों में ज्यादातर समीकरण शामिल होते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद जो वहां दे रखा है उसे नोट कीजिए, अंकित कीजिए और उसके बाद पता कीजिए कि क्या पता करना है। चलिए प्रश्न पढ़ा जाए। पहले ध्यान से प्रश्न पूछ रहा है, दे रहा है क्या, दो संख्याओं का के वर्गों का अंतर 180। सीधे सीधे बोल रहा है दो संख्या है, उनके वर्गों का घटा दिया जाए तो 180 मिल रहा है। आगे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दो संख्याओं का जिक्र कर दिया है। कौन सी दो संख्याएं, ये बड़ी है, दूसरी संख्या बड़ी है, यानी जो दो संख्याएं हम मानेंगे वो बराबर नहीं है, एक छोटी और एक बड़ी है, उनके बीच तो दो संबंध हमें यहाँ दिया गया है। दो तरह का संबंध यहाँ हमें संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो आगे कह रहा है दोनों संख्याओं को ज्ञात की। तो प्रश्न समझने के बाद हम पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि यहाँ दो तरह की संख्याओं का जिक्र हो। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर दिए गए किसी प्रश्न में जहां शब्दों में मुख्य रूप से प्रश्न हो और ऐसा हो वहां कि एक संख्या जो दो संख्याएं हैं उनमें से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो इस स्थिति में एक की सहायता से दूसरे को लिखा जा सकता है। यहाँ जो दूसरा वाला ये वाक्य है जहां छोटी संख्या के बारे में बता रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग करने पर बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर हो जा रहा है। इस तरह के संबंधों के आधार पे हम दोनों संख्याओं को अलग अलग पता कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा बात ध्यान रखें। क्या करते हैं इस तरह के प्रश्नों में कि यहाँ जो संबंध दे रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग करें तो वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों संख्याओं के बारे में हमें काम करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ी संख्या का 8 गुना लेना होगा तो बड़ी संख्या नहीं पता, उसे पता करना पड़ेगा और फिर छोटी संख्या का वर्ग करना पड़ेगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, दो संख्याओं का जिक्र कर रहे हैं जो दो अलग अलग नामों से लेंगे। उस आधार पे प्रश्न को के हल को समझना आसान भी होगा। तो हल यहाँ लिखा जाए क्या है, माना पहले दोनों संख्याओं का गणितीय चेहरा दिखाइए। हमें पता है कि जब कोई चीज नहीं पता रहता है तो उसे हम गणितीय रूप से किसी वर्णमाला के किसी अक्षर के द्वारा सूचित कर लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि छोटी संख्या एक से है तथा बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या वह वाई है। दो अलग अलग अज्ञात राशियों को हम यहां ले रहे हैं, अज्ञात राशि, अननोन क्वांटिटी। इन्हें आपस में मिलाकर हम काम करेंगे। इस तरह से दो अज्ञात राशि को लेकर चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा, इस पर काम करना आसान हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न नानुसार पहला संबंध यहां लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अंतर माने घटाव, मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना है। आपको ध्यान होना चाहिए कि बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या को घटाया जाए तो धनात्मक, छोटी संख्या को घटाया जाए तो धनात्मक परिणाम आता है, धनात्मक परिणाम। ये सब बातें हमेशा ध्यान होनी चाहिए। गणित में परिणाम आता है, लेकिन अगर यही उल्टा कर दें, छोटी संख्या में से अगर हम बड़ी संख्या को घटाएं तो
ये ऋणात्मक परिणाम आता है, ऋणात्मक। ये बहुत ही जरूरी तथ्य है, इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ 180 आ रहा है और 180 एक धनात्मक परिणाम है, यानी दोनों का घटाव 180 है जो कि धनात्मक परिणाम है, और इसका सीधा मतलब है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे, में से घटाएंगे छोटी संख्या के वर्ग को, तो 180 मिल जाएगा। ये समीकरण या संबंध एक मिला हम। इसके अलावे तथा एक जगह और संबंध बनाया जा रहा है, यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग कर दीजिए। तो छोटी संख्या जो है यहाँ पर, छोटी संख्या ले लीजिए आपका, ठीक। छोटी संख्या कौन है दोनों में? तो एक से छोटी संख्या, बड़ी संख्या y है, तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या एक से, तो x का स्क्वायर करेंगे, वर्ग कर रहा है यानी स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, बराबर हो रहा है बड़ी संख्या के 8 गुने के, ठीक। तो बड़ी संख्या y है, उसमें 8 से गुना कर दीजिए, और बराबर कह रहा है ये, तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि बराबर, मतलब यहाँ लिखा नहीं है बराबर, लेकिन हमें समझना पड़ता है कि अगर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, मतलब बराबर है, तो ये दूसरा समीकरण है। अब इन दो समीकरणों को आपस में मिलाकर हमें अज्ञात राशियों को निकालना, जहां पर कुछ तौर तरीके होते हैं, उन तौर तरीकों का प्रयोग करके हम अपना काम करें। देखिए, हम यहाँ द्विघात समीकरण वाला प्रश्नावली प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण एक अज्ञात राशि में बना हुआ होना चाहिए, दो अज्ञात राशि में नहीं। यहाँ पहले समीकरण में दो अलग अलग अज्ञात राशि है, नहीं चलेगा। दूसरे समीकरण में भी दो अज्ञात राशियां अलग अलग है। इन दोनों को आपस में मिलाकर एक अज्ञात राशि के रूप में पूरा समीकरण तैयार करना है, जिसमें सीधा दिख रहा है कि अगर दूसरे समीकरण से एक्स स्क्वायर का मान पहले समीकरण में एक्स स्क्वायर की जगह रख दें, यानी एक्स स्क्वायर की जगह जो 8y दिया है यह पहले समीकरण में रख दें, तो फिर पूरी राशि समीकरण यानी संबंध जो है एक अज्ञात राशि में आ जाएगा। तो चलिए यही करते हैं। अब क्या करेंगे हम, समीकरण एक तथा दो से चला जाए जरा। पहले से हम मान को दूसरे में रखेंगे, तो वाई स्क्वायर तो जहां है वहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8y है, इसका मतलब जहां भी एक्स स्क्वायर मिलेगा वहां हम उसकी जगह 8y लिख सकते हैं। तो पहले समीकरण में एक्स स्क्वायर को हटाएंगे और 8y वहां लिख देंगे, बराबर में 180 लिख दीजिए। जरा देखिए ध्यान से, ये पूरा एक अज्ञात राशि में द्विघात समीकरण बन गया, और यही चाहिए हमें, और इससे हमारा काम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हल करने के लिए। द्विघात समीकरण का पूरा चेहरा लाइए, जो दाया पक्ष में या 180 है उसे हम बाया पक्ष में लाएंगे, साइड बदलेंगे, तो इससे प्लस है तो वो माइनस में आ जाएगा, ये हो गया। अब बीच वाले पद को हम दो भागों में बांट करके अपना यहाँ काम कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में दो भागों में बांटने का जो तौर तरीका है वो क्या है, पहले और अंतिम पदों का गुणनफल जो आता है उसको हम तोड़ते हैं। जो 180 आएगा, 180 को 2 से भाग लगाएंगे 90 आएगा, 2 से भाग लगाएंगे 45 आएगा, और 3 से भाग लगाएंगे 15 आएगा, फिर 3 से भाग लगाएंगे 5 आएगा। इन्हीं को आपस में मिलाकर 8 लाना है, जोड़कर घटाकर। जरा देखा जाए क्या हो रहा है। यहाँ पर 2 गुना 2 4 आ रहा है, और 4 गुना 3 12, 12 और ये 15, 12 15 मिलाकर 8 तो बनेगा नहीं, जोड़कर या घटाकर। आगे बढ़ते हैं। 9 गुना 2 18, और 5 गुना 2 10। हाँ ये ठीक है, ये 3 को गुना कीजिए और 2 और 5 को गुना कीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए देखा जाए जरा करके, हम क्या करेंगे। देखिए -8 चाहिए, तो हम बड़ी संख्या के साथ माइनस रखेंगे और छोटी संख्या के साथ प्लस, क्योंकि वहां 9 3 गुना 2 9 18 हो जा रहा है, 18 और जोड़ देंगे 10y को, तो माइनस घटाव में 18y है और जोड़ में 10y है, इसे हल करेंगे तो -8y आ जाएगा, और गुना करेंगे तो -180 आएगा, जो कि होना भी चाहिए। तो आगे लिखेंगे -180। अब जोड़ा मिलाकर उभयनिष्ठ को बाहर करते हैं।
लिखते हैं। तो चलिए जोड़ा मिलाया जाए। पहले 2 से y को बाहर निकाला गया जो उभयनिष्ठ है, तो y माइनस 18 बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 गो y है, एगो निकल गया तो 1 बचा, और यहाँ 18 y है तो y निकल गया तो 18 बचा। यहाँ 10 उभयनिष्ठ है जो बाहर लिखेंगे गुना में, तो बच गया 10 y का y बच गया 180 में 10 अगर उभयनिष्ठ कर लें तो बच जाएगा 18 बराबर में 0। अभी आगे बढ़िए फिर से। हमारा ये तरीका सही है कि गलत, इसे पता करने का यह तरीका है कि दोनों जगह जो कोष्ठक बच रहे हैं उन कोष्ठक में एक जैसी राशियां होनी चाहिए। वहां यहाँ कोष्ठक में y माइनस 18 है, यहाँ भी कोष्ठक में y माइनस 18 है, तो सही है। अब y माइनस 18 को हम बाहर निकाल, इसे अलग अलग जीरो के बराबर करके हल करेंगे। यही तरीका है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर जीरो हो, पहला जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा, इस प्रकार। तो यहाँ y माइनस 18 जीरो, y प्लस 10 अलग जीरो हुआ। यहाँ से 18 को उधर भेज दिया जाए दाया पक्ष में, तो y बराबर 18 मिल जाएगा और माइनस 10 यहाँ मिलेगा, तो y का मान 2 आया। अब ध्यान रहे यहाँ y का जो मान आया है, यह दोनों मान संभव है कि नहीं। जब भी समीकरण को हल करें तो इसकी जानकारी जरूर कर लें, पता जरूर लगा लें कि जो जो मान मिल रहे हैं वह सही है कि नहीं, कि उनमें से कोई सही है और दूसरा कोई एक सही और दूसरा गलत है, ये पता लगा लें। यहाँ समीकरण 2 इसको पता करने में हमारी मदद करे, लेकिन हम यहाँ बताएंगे कि अगर हम y बराबर माइनस 10 लें, तो y बराबर माइनस 10 के लिए समीकरण 2 जो है वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुना माइनस 10, y का मान रख दिए माइनस में 80 हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का मान माइनस में आया, आपको ध्यान होना चाहिए कि स्क्वायर करने पर कभी माइनस में आंसर नहीं आता है। आप देख लें यहाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस में आया, अब माइनस 2 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 4 प्लस में आएगा। यानी कोई भी संख्या स्क्वायर करने, वास्तविक संख्या स्क्वायर करने पर घटाव में आंसर नहीं देता है। 2 इतना होगा जो संभव नहीं है, जो वास्तविक संख्या के लिए असंभव, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या का वर्ग करें तो घटाव में आंसर नहीं आता है, उत्तर नहीं आता है। तो अतः एक ही आंसर मिला हमें, y बराबर 18 जो ऊपर है। 10 को हटा दिया गया, 10 नहीं लेंगे, ठीक। तो y मिल गया, हमें दोनों संख्या चाहिए, तो दोनों में एक बड़ी संख्या मिल गई, अब चाहिए छोटी संख्या। तो चलिए किसी में भी रख दीजिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, y बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रखा जाए तो रखने पर मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुना 18। अब स्क्वायर यानी वर्ग को हल करना है, और वर्ग को हल करने का जो तौर तरीका है वह क्या है, वर्गमूल निकालना। जब भी वर्ग को हल करते हैं तो दायां पक्ष वाला जो राशि है उसका वर्गमूल निकालते हैं। 8 गुना 18, 8 गुना 18 को पूरा तोड़िए, 4 गुना 2 8 के लिए और 2 गुना 9 18 के लिए। 4 का वर्गमूल 2, फिर 2 गुना 2 4, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, ये हो गया हमारा। अच्छा ये भी बात ध्यान रखें कि यह जोड़ और घटाव दोनों में आएगा, तो ये जोड़ में भी आया और घटाव में भी आया, और क्या आया, -12 आया। तो इस प्रकार हमें x के लिए 2 मान, y के लिए एक ही मान मिल रहा है 18, और x के लिए 2 मान। अतः जो संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ बताया नहीं है कि जो है, नहीं यहाँ बताया तो है कौन सी बड़ी संख्या है, y, हाँ ठीक है, तब संभव है। घटाव वाली संख्या छोटी होती है जोड़ वाली संख्या। तो आंसर मिला, इसे अंत में लिखेंगे कैसे, चलिए अंत में लिखने के लिए हम इसको बता रहे हैं, ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे, पेज कम है। तो अंत में लिखने के लिए अतः क्या है, छोटी संख्या
या तो प्लस में 12 या माइनस में 12, और बड़ी संख्या केवल एक 18, ये हो गया। और इस प्रकार इस प्रश्न को हम लोग हल करें। धन्यवाद आज के लिए।